पन्ने सारे भर रहे थे चित्रगुप्त के वहां, खाली बड़ा स्वर्ग था, नरक था पूरा भर रहा। लटकता देख बाप को नीचे था बेटा रो रहा, जो पेट भरता विश्व का भूखे पेट सो रहा। क्यों हो रहा था ये सब? इन सब का एक उत्तर था, सत्ता का अधिकार तब दान हो से बदतर था, दान हो से। सदन को मेरा नमस्कार। मैं पीयूष कुमार आप सभी के समक्ष आज दो मुख्य बिंदुओं पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित है। आपातकाल की अर्ध शताब्दी एवं भारतीय प्रजातंत्र इससे संबंधित अमूल्य बात। देवियों सज्जनों, जब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 103 प्रशासनिक विभाग, 800 जिले, 4000 शहर, 8000 कस्बे, 65 लाख गांव और 140 करोड़ की आबादी को जोड़ दिया जाए तब बनता है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत। और इसी प्रजातंत्र का गला घोटा गया 21 महापुरुषकालीन अध्याय में, जब 25 जून 1975 की रात्रि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर ने भारतीय प्रजातंत्र के गले को घोंट दिया, आपातकालीन लागू कर दिया। ये बात है प्रजातंत्र। कहने को तो आपातकाल हमारे देश में ये तीसरी बार थी, परंतु पहली बार युद्ध नहीं अपितु तथाकथित आंतरिक अशांति के नाम पर देश के लोकतंत्र पर ताला डसा गया। जरा कल्पना कीजिए उस भारत की जो अभी अभी गुलामी की जंजीरों से उभरा हुआ था, जहां विद्यालयों में छात्रों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जा रहा था, वही भारत रातों रात एक विशाल जेल में बदल जाता है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई विभूतियों को कालकोठरियों में ठूस दिया जाता है। 36,000 से अधिक भारतवासियों को हिंसा की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। संजय गांधी के बसंती अभियान के माध्यम से हजारों मासूम भारतवासियों के वंशरूपी सूत्र को तोड़ दिया जाता है। मौलिक अधिकारों को पंखुड़ियों की भांति कुचल दिया जाता है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया पर पूरी सेंसरशिप लगा दी जाती है, ताकि अखबारों की स्याही इंदिरा गांधी की उंगलियों के इशारों पर चलाई जा सके। कलम उठे तो देशद्रोह और मुंह खोले तो गद्दारी। जमहूरियत में क्या मजबूरी रही होगी हमारा? एंड नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, why did all this happen? The answer is simple yet deeply disturbing. It happens when the government interprets democracy itself. When Abraham Lincoln's definition of democracy, government of the people, by the people, for the people, is silently transformed into government of the individual, by the individual, for the individual. अब बात आती है कि आपातकाल की 50 वर्षों से सबक लेते हुए हमें कैसे विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर करना है, कैसे अमृतकाल के भारत की ओर अग्रसर करना है। तो सबक होगा तब जब हम ये जानेंगे और पहचानेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना नहीं, अपितु मजबूत संस्थान एवं जागरूक नागरिक का निर्माण करना है। सबक होगा तब जब इस देश की जनता सवाल पूछेगी उन राजनेताओं से जो राजनीति को अपना धर्म मानते मानते धर्म को ही राजनीति बना बैठते हैं। सबक होगा तब जब हम प्रश्न पूछेंगे उन राजनेताओं से जो जनता के सेवक बनते बनते जनता को ही अपना सेवक बना बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर सबक होगा तब जब वसुधैव कुटुंबकम और वंदे मातरम की विचारधारा को केवल पन्नों पर नहीं अपितु हृदय में विराजमान किया जाएगा। सबक होगा तब जब इस देश का युवा पॉलिटिकल नेपोटिज्म की चक्रव्यूह को तोड़ते हुए राजनीति में सहभागिता लेगा। देवियों सज्जनों, सबक होगा तब जब भारत देश का हर एक मतदाता जाति, धर्म और पंथ से परे होकर भारत देश के लोकतंत्र के लिए मतदान करेगा। अंत में अपने भाषण को निष्कर्ष की ओर अग्रसर करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दी गई एक चेतावनी को दोहराना चाहूंगा कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अंततः वह बुरा ही साबित होगा। अतः सजग नागरिक ही लोकतंत्र का कवच है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह हम सभी भारतवासियों की सजगता का ही प्रमाण है कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान जब विश्व की बड़ी बड़ी सुपर पावरों की प्रणालियां ध्वस्त हो गई, तब हमारे भारतवर्ष ने 100 से भी अधिक देशों को वैक्सीन की सहायता की। ऐतिहासिक G20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम विश्व के पहले देश हैं। अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदी हो रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।